नव वर्ष विक्रम संवत 2083 के पहले दिन एवं चैत्र नवरात्रि का प्रथम नवरात्रि के दिन कालका के सिद्धपीठ काली मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। आज हल्की बारिश ने भी भक्तों की श्रद्धा को नहीं तोड़ सके और भारी संख्या में काली माता मंदिर में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसके बावजूद प्रशासन ने मंदिर को बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से सजाया है और नवरात्रों तक कोई काम नहीं होगा। यात्रियों को हर सुविधा मिले, इसके लिए श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं और सुरक्षा भी कड़ी कर रखी और पुलिस दलबल तैनात है। इसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन भी हो रहा है और भंडारा भी लगाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु हर सुविधा का आनंद ले रहे हैं और मां का दर्शन पाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर रमोला न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता कोमल रमोला ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड, पूजा के कालका काली माता मंदिर एवं चंडी मंदिर के सचिव पृथ्वी जी और भंडारा कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान संजय बंसल से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की और इसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप में लगी टीम से भी बातचीत की गई से जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार काली माता मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। श्री काली माता मंदिर में सचिव के नाते माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड। पृथ्वी जी बताइए, जो मंदिर का दोबारा से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सरकार ने इसमें क्या योजना बनाई है और किस प्रकार कब से ये शुरू हुआ जीर्णोद्धार और कहाँ तक कार्य पहुँच गया, इसके बारे में ज़रा बताइए। गत वर्ष चैत्र नवरात्रि में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल को यह जो मंदिर का प्रारूप का कार्य है इसको प्रारंभ करने के लिए इनॉग्रेशन किया था कि भी ये कार्य प्रारंभ किया जाए। तो उसी कड़ी में फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते 2 अगस्त को हमने मंदिर का पहला कार्य गिराने का काम, जो हमारा ऑफिस था पुराना, उसको वहाँ से शुरू किया था और पहले चरण में हमने नवरात्रों तक एक व्यवस्था खड़ी की थी कि भी अपने ऑफिस गिरा करके फिर अपना यह मंदिर के निर्माण का और नवरात्रों के मेले का भक्तों को लाभ मिले, उस दृष्टि से मंदिर का काम रोक दिया। फिर नवरात्रों के तुरंत बाद फिर हमारा कार्य गति पकड़ते हुए अब जो पहला चरण हमने पूर्ण कर लिया है कि पहला गलियारा हमारा ये खुदाई कर करके 6 फुट उसको व्यवस्थित भर कर करके अब हम इस नवरात्रि में और पिलर 8 पिलर जो हमने खड़े करने थे वो पिलर खड़े कर दिए हैं, उनको भराई का काम थोड़ा थोड़ा कर दिया है, बाकी का काम अब नवरात्रों के बाद हो जाएगा। तो हमने जितना इस नवरात्रों तक का प्लान किया था लगभग वह काम हम पूर्ण कर चुके हैं और आने वाले नवरात्रे तक अब मंदिर स्वाभाविक रूप से नवरात्रों के तुरंत बाद 6 महीने का समय हमें पर्याप्त रूप से मिलेगा। उसमें उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बनना है माता का स्वरूप का, ये हम कंप्लीट कर पाएंगे और फिर आने वाले समय में नवरात्रों के बाद बाकी की फिनिशिंग का काम और सारा व्यवस्थित करने का काम ये भी महामाई की कृपा से पूर्ण होगा। पृथ्वी जी, इसमें कुछ प्राचीन मूर्तियाँ निकली थी खुदाई के अंदर, तो उसको पुरातत्व विभाग ने भी कुछ संज्ञान लिया, आपने उसको संजो के रखा हुआ, उसके बारे में क्या है? लगभग 11वीं शताब्दी का ऐसा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने उन मूर्तियों का अध्ययन करते हुए बताया कि ये मूर्तियाँ निकली हैं। उन सारी मूर्तियों को जो भी हमारे पास निकली है उनको हमने संजो करके रखा हुआ है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी जब दूसरे गलियारे में भी खुदाई होगी तो हो सकता है उस समय में भी कुछ सामान निकले मंदिर की मूर्ति वगैरह, तो उन सबको निकाल करके फिर हम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसा आदेश करेगा उसके हिसाब से निर्णय। तो कुल बजट कितना है इस मंदिर के पूरे जीर्णोद्धार का? या अभी ये जो मंदिर का बजट सारा चल रहा है वो हमने 4 करोड़ 30 लाख रुपए का हरियाणा शहरी विकास निगम के माध्यम से टेंडर करवा करके कार्य दिया। ये इस बार आज पहला नवरात्र है, तो इसमें नवरात्रों में क्या तैयारियां हैं भक्तों को असुविधा न हो? पहले तो आज नव वर्ष विक्रमी संवत 2083 उसकी सभी भक्तजनों को मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों का मेला बड़े भव्य ढंग से हम बड़ी अच्छी ढंग से हमने फूलों के द्वारा, टेंटेज के द्वारा, लाइटिंग के द्वारा इसकी सज्जा व्यवस्था की है
जितना जितना स्थान हमारे पास उपलब्ध था उसके हिसाब से। दूसरा, हर वर्ष की भांति 12 फ्री ऑटो सेवा के नाते हम पार्किंग में हमने आग्रह किया है भक्तजनों के कि मंडी के अंदर अपने चौपहिया वाहन पार्किंग करके खड़े करें और हमारी फ्री ऑटो सेवा का लाभ लें, भक्तजन उसका लाभ लें। नमस्कार जी, जरा बताइए अपने बारे में। मैं संजय बंसल जी, प्रधान श्री काली माता मंदिर भंडारा कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट। जो हमारी संस्था भंडारा चलाती है ये एक्चुअल में तो 1972 से चल रहा है, और ये हमारे फादर श्री राम स्वरूप बंसल जी ने शुरू किया था, और अभी 99 से डेली भंडारा दोनों समय चलता है और उसी तरह चल रहा है। नवरात्रों में हमारे विशेष प्रावधान होता है। नवरात्रों में हमारे गैस की प्रॉब्लम आने के पश्चात भी हमारा भंडारा जैसे पहले चलता है उसी तरह चल रहा है। हम रोटी की मशीनें हमारी चल रही हैं, गैस का सारा जो भी सिस्टम, मिठाई बन रही है, हमें कोई गैस की दिक्कत नहीं है। ये भंडारा कितने टाइम देते हैं आप, कौन कौन से समय में देते हैं? भंडारा हमारा 11 बजे भोग लगता है माता को, उसका 4 बजे ब्रेक होता है आधे घंटे के लिए। उसका रेगुलर भंडारा रात्रि जब तक माता की इच्छा 9 बजे 10 बजे तक जब तक चलता है। सुबह चाय का प्रसाद भी सुना है? सुबह चाय का भी देते हैं, सुबह चाय का लंगर चलता है, जो श्रद्धालु होते हैं उस हिसाब से बनता है वो प्रसाद। अच्छा बंसल जी, ये आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, मैंने सुना अस्पताल में भी लोगों को, मरीजों को देते हैं, वहाँ क्या? हॉस्पिटल में हमारा खाना चलता है जी। हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल में भी हमारी कैंटीन चलती है जहाँ मरीजों को फ्री में खाना है। तो अभी जो जीर्णोद्धार का जैसे कार्य चल रहा है, तो इसमें कोई व्यवधान और आपका कुछ कार्यस्थल अलग है या कुछ और कुछ आप भी कुछ? जीर्णोद्वार है, जीर्णोद्वार माता का चल रहा है, अभी और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। हमने यहाँ 3 बीघा जगह ली हुई है, जैसे सरकार के लिए भंडारा बनाने के लिए हमने 3 बीघा जगह ली हुई है। ठीक है, तो उसको देखते हैं सरकार कैसे मेंटेन कराती है, कैसे। तो आपका ये जो भंडारा है निःशुल्क होता है या जैसे बुकिंग कराते हैं कोई? बुकिंग होती है, निःशुल्क तो देखो कोई चला ही सकता। हाँ जी, हाँ जी। इतना बड़ा भंडारा है, रात्र हमारा 1.25 लाख रुपये डेली का खर्चा है। ठीक है जी। तो इतना निःशुल्क तो देखो नहीं चलता। यहाँ भंडारा बुकिंग होती है, लोग दान देते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। एक समय का भंडारा कितनी बुकिंग, कितनी? नवरात्रों में 41,000 बुकिंग है। अच्छा और हम एक और कर रहे हैं, अगर कोई आपकी सवा मनी करना चाहता है लड्डुओं की, तो सादा लड्डू होता है उसकी 7500 रुपये, और जो देसी घी, प्योर देसी घी की 16,000 रुपये में सवा मनी करता है। तो ये रूटीन में ही चलता है या त्यौहार में कोई विशेष रूप से कोई अपने जन्मदिन पे करवाता है या कोई और किसके? वो तो लोग अपने कैसे, किसी का बच्चे का जन्मदिन है, अपने जन्मदिन है, किसी के फादर का जन्मदिन है, बुजुर्गों का जन्मदिन है, किसी का अमावस को कराते हैं। ठीक है, कोई बुजुर्गों की डेथ के ऊपर कराता है कि आज मेरे फादर की डेथ है, मतलब। तो जैसे नवरात्रों में कोई विशेष व्यंजन आप भोग लगाते हैं माता को या कुछ और? 3-4 सब्जियाँ लगातार चलती है, 2-3 सब्जी रेगुलर चलती है। पूरी भी चलती रहती है, रोटी बनाने की मशीन चल रही है। ठीक है जी, पूरी रोटी बनाने की मशीन है, चने हैं, गोभी बनी है। जैसे क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? हम तो भक्तों को कहेंगे कि आए भंडारे का प्रसाद जरूर ग्रहण करें, बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अभिलाषा हूँ, सिविल हॉस्पिटल कालका से मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये माता का लगा हुआ है दरबार, 8 दिन जो चल रहा है हमारा। तो आज ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में ये उपलक्ष्य में हमारे एलोपैथिक डिपार्टमेंट से हूँ मैं, और हमारे SMO सर ने यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाई है। ये हमारे फार्मासिस्ट हैं और ये हमारे नर्सिंग स्टाफ से हैं। तो हम जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, सब जिनको कोई दिक्कत है तो उनको हम मेडिसिन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैसे कैसे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, कौन सी दवाई मांग रहे हैं? अभी तो हमारे पास पेशेंट आए हैं वो खांसी जुकाम वाले ज़्यादा आए हैं, और उनको हमारे पास जो अवेलेबल है हमने वो सारी मेडिसिन प्रोवाइड की हैं। अगर किसी को ज़्यादा कोई किसी और, जैसे आप एक और पेशेंट आया था जिनको गठिया का प्रॉब्लम थी, वो मेडिसिन हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमारे सिविल हॉस्पिटल से ही मिलेगी। तो ये दिन में चलेगा कि रात तक चलेगा? ये रात के हमारी मॉर्निंग का स्टाफ अलग है और इवनिंग का स्टाफ अलग है। 9 बजे तक है हमारा। पूरे नवरात्रों में चलेंगे? पूरे नवरात्रों में चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रजत बंसल। हाँ, बताएंगे ज़रा क्या है, कौन कौन सी दवाई, कैसे लोग आ रहे हैं आपके पास पेशेंट? सर, ये आज का जो कैंप है हर बार की तरह आयुष विभाग पंचकुला के द्वारा लगाया गया है। हर बार नवरात्रों में आयुष विभाग डे 1 से लेकर नवरात्रों के पूरे 9 दिन तक यहाँ पे कैंप लगाता है। इसमें आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें आपके जोड़ों के दर्द, आपके खांसी, जुकाम, बुखार, हर तरह की बीमारियों से लेकर दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। और ये सारी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है सभी वक्त के लिए। ये निःशुल्क है सारी? सब निःशुल्क है। धन्यवाद।